प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और परमेश्वर ने जीवित उठाया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है जो मन का जांचने वाला हो। परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है जो सबका एक मन करने वाला हो। भाई और बहनों और मित्रों, जब भी हम संगति में मिलते हैं या हम एकत्रित होते हैं, चाहे परमेश्वर के राज्य के कार्य हो, चाहे पारिवारिक मीटिंग हो, चाहे सामाजिक मीटिंग हो, सबका साथ होना जरूरी है। और सबका साथ लेने से पहले हमारा प्रभु परमेश्वर का साथ लेना जरूरी है। भाई और बहन और मित्र, कभी भी हम एकत्रित होते हैं तो पहला हमारे प्रभु परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए और उसी को स्मरण करके हर एक योजना आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाके हमारे प्रभु परमेश्वर सबका मन एक करते हैं। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। हमारे स्वभाव के प्रति, हमारा व्यवहार के प्रति, हमारा मसीह जीवन के प्रति, और हमें बार बार एक मन होने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। पहला पत्रस की किताब अध्याय 3 में कलम 8 से लेके 12 तक यहाँ पर लिखा है। 8वीं कलम में, अतः सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे की प्रेम रखने वाले और करुणामयी और नम्र बनो। 8वीं कलम में लिखा है कि सब के सब एक मन, यानी पूरी कलीसिया को एक मन बनने के लिए सभी लोगों को बोल रहे हैं। और वापस से क्या बोल रहे हैं? दयालु हो एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रेम रखने वाले हो, और एक दूसरे के प्रति करुणामय हो और नम्र बनो। जो नम्र व्यक्ति होता है वो सहमति अपनी दर्शाता है एक मन होकर। पर भाई और बहनों और मित्रों, एक मन तब आप बताओ जब सही है। गलत है उनका विरोध करना चाहिए। और वो हमारे भाई पौलुस ने भी कलीसिया में पत्रस का विरोध किया था। पत्रस किस तरह से अन्य जातियों के साथ किनारा कर रहा था और यहूदियों के साथ ज्यादा संगति में था, तब पौलुस ने पत्रस को डांटा था। पौलुस यीशु मसीह के समय का शिष्य नहीं था। उन 12
प्रेरितों में से नहीं था। वो कहता है अपने आप को कि मैं तो अधूरे दिन का जन्मा हुआ हूँ। वो पौलुस ने पतरस को चुनौती दिया था। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ वचन के विरुद्ध में जा रहा है या वचन के बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, पर आपको नम्र होकर बात करना होगा, जिससे कलीसिया की संगति में अड़चन न हो। कलीसिया में भाईचारे का प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। आगे 9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, और पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हों। एक मसीह होने के नाते मसीह के मुख से कभी गाली शब्द नहीं निकलना चाहिए, किसी के प्रति श्राप शब्द नहीं निकलना चाहिए। काफी लोग हैं कसम खाते हैं, कसम देते हैं, श्राप देते हैं। ये सब एक मसीह जो प्रभु यीशु का सही अनुयायी है उनके मुख से नहीं शोभता है। और हमें परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया है। वचन 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। आमीन। जो कोई अच्छा जीवन की इच्छा रखता है, यानी अनंत जीवन की इच्छा रखता है, वह अपनी जीभों को और अपने होठों को बुराई से बचाए रखे। वचन 11 में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो मिल मिलाप कर ढूंढे। मेल मिलाप कैसे होता है उसको ढूंढना चाहिए, नहीं कि डिवाइड यानी बंटवारा कैसे हुए, ऐसी योजना नहीं होना चाहिए। और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। प्रभु परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। भाई और बहन और मित्रों, एक मन हो, एक मन, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को यही भाता है। एक मन होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का यत्न करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम एक मन होकर परमेश्वर के भवन में रहे, एक मन होकर उनके वचन सुने, एक मन होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें, एक मन होकर सबके लिए प्रार्थना करें, एक मन होके सबको आशीष दे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए। किस तरह से आप हमें आपके वचनों के द्वारा सिखाते हैं कि सब के सब एक मन हो, और किस तरह से भाईचारे के प्रेम, करुणा, दया, प्रेम, यह सब चीज़ें हमें सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे नम्र रहना चाहिए, हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवन में कार्य करें आपके वचनों के द्वारा। जो प्रभु आपके वचनों से भटक गए हैं, उनको आपके वचनों के पास आने के लिए आप उनको बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। शुक्रगुजार हो पिता।
आगे का समय आपके हाथ दे रहा हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।